मित्रों, जय माता दी। मित्रों, विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी महीने में भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और अत्यंत ही प्रिय होता है। इसलिए इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि पूरे वर्ष में हम जितना भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसका फल हमें उतना प्राप्त नहीं होता जितना कि मात्र कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है, या फिर तुलसी की पूजा करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास साल 2024 में कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा और इस महीने का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या होती है, नियम क्या होते हैं और कार्तिक मास के जो प्रमुख त्योहार होते हैं जैसे कि करवा चौथ का व्रत या फिर रमा एकादशी, नरक चतुर्दशी, कार्तिक मास की अमावस्या अर्थात दीपावली, गोवर्धन पूजा या फिर भैया दूज या छठ पूजा। इसके अलावा देव उठानी एकादशी जो कि भगवान श्री हर विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था से बाहर आते हैं। तो देव उठनी एकादशी कब है, तुलसी विवाह कब है और वैकुंठ चतुर्दशी, देव दीपावली अर्थात कार्तिक पूर्णिमा, यह सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बात करें कार्तिक मास के महत्व के बारे में, तो कार्तिक मास को देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण के लिए आती हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजन करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान विष्णु ने कार्तिक मास को अक्षय फल देने वाला बताया है। अक्षय फल मतलब इस महीने में जो भी शुभ कर्म करते हैं, स्नान दान करते हैं, जप तप करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं या फिर पीपल की पूजा करते हैं या आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं या फिर भगवान सूर्यदेव को जो हम जल देते हैं, इन सब का फल जो हमें प्राप्त होता है अक्षय होकर प्राप्त होता है। मतलब जन्म जन्मांतर तक इनका शुभ फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना है। कार्तिक के महीने में तीर्थों में स्नान करना या फिर गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करना और उसके बाद दान करने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति करें और भगवान श्री हर विष्णु के कृपा के पात्र बने। इस महीने में व्रत और तप जैसे कार्य करने से मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि तुलसी की पूजा जब हम करते हैं तो इससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है कार्तिक का महीना और इस बार प्रारंभ हो रहा है 18 अक्टूबर 2024 से, यानी कि शुक्रवार से, और कार्तिक मास का समापन हो रहा है 15 नवंबर 2024 को। बात करें कार्तिक मास में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में, तो सबसे पहला व्रत है करवा चौथ का व्रत, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। तो करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को है। करवा चौथ व्रत की अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। 28 अक्टूबर 2024 को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, और 29 अक्टूबर को धनतेरस है। प्रदोष का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 31 अक्टूबर 2024 को नरक चतुर्दशी है और 1 नवंबर 2024 को कार्तिक मास की अमावस्या है, यानी कि दीपावली है। लक्ष्मी पूजा है 2 नवंबर को
गोवर्धन पूजा होगी और 3 नवंबर 2024 को भैया दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। 7 नवंबर को छठ महापर्व मनाया जाएगा और 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी है। 13 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह है। वैसे तुलसी जी का विवाह एकादशी के दिन भी किया जाता है और बहुत से भक्त हैं जो कि द्वादशी के दिन करते हैं। तो जो भक्त द्वादशी को करते हैं वह 13 नवंबर को करेंगे और जो भक्त एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी है, उसी दिन तुलसी विवाह किया जाएगा। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा 14 नवंबर 2024 को। इसी दिन विश्वेश्वर व्रत भी किया जाता है। 15 नवंबर 2024 को देव दीपावली है। कार्तिक मास की पूर्णिमा है और ओणम है। कार्तिक मास में स्नान का बहुत महत्व होता है। तो स्नान जो कार्तिक मास का किया जाता है वह शरद पूर्णिमा से किया जाता है और कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से भी कार्तिक मास का स्नान करते हैं। तो यह तो देखिए अपने अपने नियम है। एकादशी से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं या फिर शरद पूर्णिमा से भी। वैसे अगर आप कार्तिक मास का स्नान शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं तो शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर 2024 को है। कार्तिक मास का स्नान इसी दिन से प्रारंभ होगा।